इब्राहिम, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे इंस्पेक्टर अली ने भेजा है। मैं यहाँ तुम्हारे पकाए हुए खानों को सपोर्ट करने आया हूँ। मैं पहले इन खानों को चखूंगा और उनमें मौजूद गलतियों की निशानदेही करूंगा। मेरा मतलब, मैं अपनी जायका शनास जबान समेत तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे पैसे दे दूं तुम्हें? जब तक मेरा मसला हल नहीं होगा तब तक पैसे नहीं दूंगी। मैं दूसरा वकील देख लूंगी। हाँ, वो कोई वकील नहीं, लुटेरे हैं सारे। इतने सारे पैसे मांग रहे हैं। सबको दफा करो, बेगम ही उनसे निपट सकती है। हाँ, क्या चाहती हो? मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, काम की बात करो। आंटी, आप कैसी हैं? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। तुम मुझे बातों में ना उलझाओ, जो चाहती हो वो बताओ। मेरी प्यारी सुल्ताना आंटी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। अगर आप फ्री हैं तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बातें करना चाहती हूँ मैं। हेलो सुल्ताना आंटी, आप सुन रही हैं? ठीक है, कल आ जाओ तुम। मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम मुझसे क्या जरूरी बात करना चाहती हो। बहुत शुक्रिया सुल्ताना आंटी। मैं अपने काम से फ्री होकर आपसे मिलने आऊंगी। खुदा हाफिज सुल्ताना आंटी। उफ, अजीब औरत है, कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। बेकार बातें मत करो। अच्छा कहने से बेहतर है किसी न किसी तरीके से चौकीदार सादत को ढूंढो। अब जाओ। तुम किस लिए आई हो? मैंने कहा भी था कि मैं मेंशन के किसी आदमी से नहीं मिलना चाहता। तुम्हें आज के दिन मुलाकात की इजाजत कैसे मिल गई? फिरात मेरा दूध शरीक भाई है, तुम लगता है भूल गए। थोड़ा सा मुश्किल जरूर था लेकिन मुझे मना नहीं कर सका वो। नदीम भाई ने बताया था मुझे तुम किसी से मिलना नहीं चाहते, लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी मैं, तो बहुत बड़ी गलती की तुमने। तुम्हें हर सुबह कॉफी का एक कप चाहिए होता है ना? कुछ कुकीज भी लेकर आई हूं मैं। तुम्हारे दिन में थोड़ी मिठास होनी चाहिए। जिया भाई वगैरह वापस आ गए अपनी छुट्टियों से। सुना है बहुत अच्छी गुजरी उनकी छुट्टियां। नेस्लिहान और अदालत साहिबा भी वापस आ गए छुट्टी से। यूसुफ भी माशाल्लाह से बिल्कुल खैर खैरियत से है, टाइम पे अपना नाश्ता करता है। नेस्लिहान के पास छोड़कर आई हूँ अभी। और जब मैं घर से निकली तो जिया भाई शायद फूलों का ख्याल रख रहे थे। तुम सब कुछ जैसा छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसा ही है, फिक्र नहीं करना तुम बिल्कुल।
क्यों? तुम ये सब कुछ किस लिए कर रही हो? क्योंकि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं चाहती थी। मेरे हाथ में बस यही सब कुछ करना था। तुम्हारे आसपास के तमाम लोग, नदीम भाई, वकील और गार्ड्स वगैरह, सभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद इस कॉफी के जरिए कोई ब्रेक मिल जाए तुम्हें। हर चीज पहले कैसे होती थी तुम्हें याद दिलाना चाहती थी मैं। जानती हूं तुम ना चाहते हुए यहां पर आने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन तुम्हारे पास यहां आने का मेरा मकसद ये है कि मैं इस बात पर यकीन कर सकूं कि हर चीज पहले की तरह हो जाएगी। मेरा मुंह जल गया, मेरा मुंह जल गया। पानी दो भाई, पानी दो मुझे, मेरा मुंह जल गया। मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मेरा मुंह जल गया, मैं सांस नहीं ले सकता। तुमने ये क्या कर दिया किरास? पानी दो मुझे। इब्राहिम, मैं तुमसे बहुत माफी चाहती हूँ, सॉरी। बहरहाल अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ किरास। अब हम ये जंग साथ मिलकर लड़ेंगे किरास। क्या मतलब? कैसी जंग? एक डिश जल चुकी है, दूसरी में तो सिर्फ मिर्चें हैं। हम आलूओं की मदद ले सकते हैं, क्योंकि आलू खाने में तेज मिर्चों को बराबर कर देते हैं, खाने की गर्मी खत्म कर देते हैं। ये है आलू। बहुत अच्छी कॉफी है, सुबह बहुत अच्छी हो गई। खुशी है पसंद आई तुम्हें। क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? तुम यहां से निकलने के बाद क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? मुझे लगता है जो माजी में करता था वही करूंगा। तुमसे ये नहीं पूछ रही हूं मैं। जिन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया है उनके साथ क्या करोगे? क्या इंतकाम लोगे क्या? नहीं। अब तुम्हें बाहर जाना होगा सहर। अदालत ले जाने वाली गाड़ी आने वाली है।
मुझ पर तुम्हारी कॉफी का कर्ज है, लेकिन मैं ये रिहाई के बाद अदा करूंगा। वो फिर लिख रही है, आज हम ठीक तरह बात नहीं कर सके, तुम टाल मटोल कर रहे हो। मैं इसी वक्त थाने आ रही हूँ। क्या वो आ रही है? नहीं आ सकती, तुम नहीं आ सकती, तुम बिल्कुल भी मत आना। गया। लाइन काट दी। ये क्या लाइन काटने का सही वक्त है? कृपी, कृपी, वो जर्नलिस्ट लड़की थाने आ रही है। उस लड़की को किसी तरह वापस भेज दो। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? उसका सामना इंस्पेक्टर अली से बिल्कुल ना हो। इब्राहिम, हाँ? क्या कुछ हो गया है? छापा की राज, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। छापा? हाँ हाँ, छापा लग गया है। कैसा छापा इब्राहिम? ग्राहक आना शुरू हो गए, यानी सर्विस शुरू हो गई। पहला ऑर्डर भी आ गया है। आप कैसी हैं नादरा खाला? तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। बेटा, मैं घर के कामों में उलझी हुई थी, वरना कुछ देर पहले ही आ जाती। क्या तुमने खाना सर्व कर दिया? जी कर दिया है। उम्मीद है खाना पसंद आएगा। पसंद नहीं आया? किसी एक के चले जाने से हिम्मत ना हारो बेटा, और जरा देखो तो सही, तमाम मेजों पे लोग कितने दिल से खाना खा रहे हैं। ये क्या बनाया है इन्होंने? मैं तो नहीं खा सकती, बिल्कुल बद जायका है। टमाटर और नमक की वजह से ये खाने के काबिल ही नहीं है। कुछ चाहिए? ये बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में की गई तफ्तीश के मुताबिक यमान करीम अली पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का चार्ज लगाया जाता है। पुलिस छापों के नतीजे में मुलजिम के एक गोदाम से कुछ रेफ्यूजीज बरामद हुए जिन्हें बैरून मुल्क भेजा जाने वाला था, और उन तमाम रेफ्यूजीज के बयान के मुताबिक उन्होंने यमान करीम अली को पैसे दिए थे ताकि वो इन्हें बाहिफाजत यूनान पहुंचा दे। क्या मुलजिम अपने दिफा में कुछ कहना चाहेगा? मैं बेगुनाह हूं और वो सब लोग एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। जिस गवाह का इंतजार कर रहे हैं वो नहीं पहुंचा तो इसे जरूर जेल जाना होगा। आप ठीक कह रहे हैं ऑफिसर, यमान करीमी मुश्किल सूरत हाल में फंस गया है। अगर मुलजिम अदालत के सामने अपने हक में कोई ठोस सबूत पेश नहीं करता
हमारे पास एक नया गवाह है सर, और इस गवाह के बयान के बाद सारी बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि मेरा मौक्किल बेगुनाह है। गवाह का बयान रिकॉर्ड किया जाए। बारिश, क्या हुआ? सलीम, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। मेरे बुरे खाने बनाने की वजह से सारे ग्राहक चले गए। मैं इसकी वजह से तुम्हारे और ऑफिसर के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। किराज, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, तुम कुछ ना कहो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अच्छी साख खराब हो। इस जगह से तुम रोजी कमाते हो, और अब मैं फैसला कर चुकी हूँ। इससे पहले कि रेस्टोरेंट बंद हो जाए, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। तमाम रेफ्यूजीज को गोदाम पर रखने का हुक्म क्या तुम्हें इस मुल्जिम ने दिया था? क्या यमान करीमली वाकई इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस है? ये इल्जामात बिल्कुल सच्चे हैं। यमान करीमली पहले भी कई बार अपना गोदाम रिफ्यूजीज के लिए इस्तेमाल कर चुका है, और मुझे भी धमकाता था कि मैं इस काम में इसका साथ दूं। बहुत मजबूर किया था इसने मुझे। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरी आंखों में झांको और फिर सच बोलो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सब खड़े हो जाएं। यह अदालत तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करती है कि अगली सुनवाई तक यमान करीम अली को जेल में रखा जाए।
मुझे भरोसा है तुम पे। ये तो नाइंसाफी है, बेकसूर है ये। इंस्पेक्टर, क्या आप देख रहे हैं? इसकी नजर, इसकी बॉडी लैंग्वेज, ये आदमी झूठ बोल रहा है। हाँ फिरात, देख रहा हूं। यूसुफ को तुम्हारे हवाले करता हूं। नहीं, तुम मत बोलो ऐसे, बहुत जल्द वापस आ जाओगे। क्या हैसियत है हमारी, क्या हैसियत है? बताएं ना आपा, क्या हैसियत है? आपने अपनी जिंदगी गुजार दी इस घर में। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि यमान की फैमिली हम है या वो नागिन। जोहान, अपनी आवाज नीचे रखो। हम नहीं गए क्योंकि यमान ने मना किया था, कोई भी नहीं आएगा।
हम यहीं पर खड़े रहे और कुछ ना करें और वो नागिन सहर फायदा उठाती रहे हमारे सामने। अगर वो वहाँ गई है तो यमान को ये बात पसंद नहीं आई होगी। तुम फिक्र ना करो। क्या वाकई? हाँ, आपको लगता है कि यमान को उस पर गुस्सा आया होगा? मुझे इस पर यकीन नहीं, और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, और ये बात आप अच्छे से जानती हैं। उस नागिन ने जो किया, उसके हर किए की कीमत वसूल करके रहूंगी, समझ गए? क्या तुम अपनी मेडिसिन नहीं ले रही हो सुहाल? मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। अब वो दवाएं मैं नहीं लूंगी आपा। वो दवाइयाँ खा के लंबी नींद नहीं सोऊंगी। मुझे जागने की जरूरत है, समझ तो रही होंगी। जागने की जरूरत है मुझे। यमान को नहीं हार सकती उस लड़की से। कैसा इस्तीफा के राज? तुम्हें खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुम अभी छोड़कर मत जाओ, एक कोशिश और करो प्लीज। सलीम, मैंने बहुत कोशिश की, मैं ये नहीं कर सकी। मजीद नुकसान नहीं करना चाहती। नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम दोबारा से अपना एप्रन पहन लो। सलीम, यहाँ कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। तुम काम पर जाओ, मैं खुद किराज से बात करती हूँ। ठीक है। खाला, मुझ पे दबाव ना डाले। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, मगर नहीं कर सकी। बेटा मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे दिल का भी पता है और तुम्हारे हाथ के जायके का भी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उन्हीं हालात की वजह से तुम परेशान हो। बेटा, जो जिंदगी में सब्र नहीं करता वो कामयाब नहीं होता। किरास, क्या तुम अपनी आंटी की खातिर एक दिन और नहीं कोशिश कर सकती? तुम कहाँ हो किरपी? तुम कहाँ रह गए हो भाई? किरपी भाई, क्या चुप हुआ? वो आ गई, आगे वो क्या? आ गई। आगे क्या? वेरी फनी। बड़े मजाकिया हो ना तुम। पुरसुकून हो जाए भाई, मैं मजाक कर रहा था। क्या मैं आपसे मजाक नहीं कर सकता? मैं यहाँ मुश्किल में हूँ किरपी, और तुम मजाक कर रहे हो। ओके ओके, कोई नहीं आया आज। तो सर भी बाहर से ही चले गए हैं। वो आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। पुरसुकून रहे। मैं पुरसुकून कैसे रह सकता हूँ किरपी? कैसे रह सकता हूँ? जब वो लड़की आएगी तो उसे पता चल जाएगा सब कुछ। मेरी बेइज्जती होगी, समझे तुम? समझते क्यों नहीं? भाई तुम भी बहुत बुज़दिल हो। मैं तुम्हें कोट हैंगर पर टांग दूंगा, समझ रहे हो तुम? बर्बाद कर दूंगा। सुना तुमने? एक मिनट रुक जाए भाई, रुक जाए, पुरसुकून हो जाए। क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे साथ कोई मसला है? मीठी टॉफियाँ। टॉफियाँ? क्या मतलब है? नहीं नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो। मगर मुझे पता चल जाएगा। हाँ भाई, अगर वो आ जाए उसे कहाँ ले जाऊं? ले जाना। और मेरी बात सुनो, मेरे लिए चाय लेते हुए आना। पता लगाओ कि यमान करीमली और सादात के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं, कितने अरसे से साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। पता लगाओ ये सब क्या मामला है। ये लो तुम्हारी चाय। तुम्हारा शुक्रिया। मैं इस हंगामे में चाय पीना ही भूल गया। अली, माफी चाहता हूं। ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुमने फोन पर यमान करीमली कहा था। कुछ बुरा तो नहीं हुआ? यमान करीमली इंसानी स्मगलिंग की वजह से अदालत में था। मेरा मतलब है, क्या ये एक अहम बात नहीं है? बिल्कुल है। जज ने पहले ही फैसला कर लिया था। उसे अब जेल भेजा जा चुका है। तुम्हें क्या हुआ है? देख रहा हूं कुछ परेशान लग रहे हो। किरास की वजह से कुछ ऐसा है?
फिर उसने कुछ खराब कर दिया? नहीं, मैंने आखिरकार ये बात कबूल कर ली है कि वो यहाँ की आदी हो जाएगी इंशाल्लाह। वो यहाँ नई है, मगर तुम्हें जाकर किराज से बात करनी चाहिए क्योंकि वो आज बहुत परेशान है। ठीक है। क्या वो किचन में है? वो बाहर गई है। नादरा खाला ने समझाया है उसे, लेकिन बेहतर होगा कि तुम भी जाकर उससे बात करो। बेहतर है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। जुहान, यमान कैसा है? अफसोस के साथ। उसके खिलाफ जिसने गवाही दी है उसने झूठ बोला है जुहान, यानी झूठी गवाही दी है। उसे अरेस्ट करने का फैसला कर लिया गया है। मुझे पहले से ही मालूम है ये बात। नदीम ने मुझे कॉल करके बता दिया था। मगर तुम अदालत क्यों गई थी ये बात समझ नहीं आई मुझे सहर। जबकि यमान ने कहा था कि कोई उसके पास नहीं जाएगा, फिर अदालत क्यों गई? हाँ, जवाब दो मेरी बात का। मुझे नहीं मालूम, मुझे बस ऐसा लगा कि अगर वहां होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। इधर देखो जरा, तुम इस घर में अपनी हैसियत मत भूलना। तुम इस घर में सिर्फ यूसुफ की खाला हो और कुछ नहीं हो। यमान की फैमिली बनने की कोशिश भी मत करना। लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए। अगर यमान के लिए कुछ भी करना होगा तो हम करेंगे। हम यमान की फैमिली में से हैं, मगर तुम नहीं। दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे। खुश आमदीद। क्या ये वही है जिसका जांगूस ने बताया था? जी भाई, ये वही है। हमारे मेहमान को चाय पेश की जाए। हमारे गरीब खाने में मालदार यमान करीम अली आया है। इसके केस का फैसला अभी बाकी है। इसकी ताकत इन दीवारों के बाहर रह गई है। मगर क्या हमारे इस दोस्त को चाय नहीं पिलानी चाहिए? यमान भाई, यहाँ कैसे आ गए? भाई, मुझे लगता है आप मुझे पहचाने नहीं।
मैं जैतिन ब्रोनो से हूँ, माहिर शिमशेक। गोदाम वाला माहिर, तुम यहां कैसे पहुंचे? इज्जत का केस था भाई, बस एक गलती की सजा मिली। भाई जो कुछ भी चाहिए हो मुझे बताइएगा। आपने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। आपकी हर तरह की खिदमत के लिए हाजिर हूं मैं। कैसी हो? ऑफिसर, मैं एक बार फिर से शर्मिंदा हूँ। अगर तुम रेस्टोरेंट गए थे, हो सकता है कि तुमने सब सुन लिया हो। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। हर दिन पिछली बार से ज्यादा बुरा खाना बना रही हूँ। मैंने जॉब से इस्तीफा दे दिया है, मगर सलीम ने मेरा इस्तीफा कबूल नहीं किया क्योंकि वो अच्छा इंसान है। नादरा खाला ने भी मुझे समझाया, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा। किरास, रिलैक्स रहो, ओके? तुमने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन मैंने तुम्हें मायूस कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें समझना होगा और अपने ऊपर भरोसा करना होगा। और तुम जानती हो मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे खुशी है कि नादरा खाला ने तुम्हें कायल किया कि तुम्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिंदगी में चीजों की किरें बनाते हैं, उन्हें उलझा देते हैं, लेकिन बाद में वो किरें हमें खुद ही खोलनी पड़ती हैं। इरादा कर लिया है ऑफिसर, कोशिश जरूर करूंगी, और अगर ना कर सकी जॉब छोड़ दूंगी। नदीम से बात की है मैंने। अगर सादत ने सच्चाई नहीं बताई तो यमान को जुर्म की सजा मिलेगी। यमान बाहर निकल आएगा, वो गुनाहगार नहीं है। उस बेईमान इंसान ने झूठी कसम खा ली है। बदतरीन बात यह है कि अगर उसका जुर्म साबित होता है तो उसके असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। हो सकता है हमें अलग होना पड़े। जरा एक मिनट रुकिएगा, क्या कहा फिर से कहिएगा? मैंने कहा कि अलग होना पड़ेगा, या फिर हमें इंतजार करना होगा कि वो सादत मजीद क्या बात करता है। क्या तुम नहीं समझ रही इस बात को? निकलो यहाँ से। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मुझे कह रही हो ये? खामोश हो जाओ और चली जाओ यहाँ से। सुहाल, हवास में रहो। हमारे मुस्तकबिल का दारो मदार है इस पर। इस वक्त हमें अकल से काम लेना होगा, इस तरह तो तुम सब बर्बाद कर दोगी। लगता है समझ नहीं पा रही हो तुम। इस वक्त यमान के सिवा मेरे जहन में और कुछ नहीं, और ना ही कुछ सोचना चाहती हूँ मैं। और तुम मुझसे इस वक्त उसकी दौलत की बात कर रही हो जो तुम खोने वाली हो। जुहाल, रिलैक्स हो जाओ तुम इस वक्त। इतना गुस्सा किस लिए? पागल हो गई हो? मैं पागल हूँ आपा, मैं पागल हूँ, पागल हूँ मैं, पागल। जब तक यमान वापस बाहर नहीं आ जाता मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। तुम जानती हो ना ये बात। मुझे इतना गुस्सा है कि मैं इस वक्त पूरी दुनिया को बर्बाद कर डालूंगी। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम जानती हो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम जानती हो। ना ही मुझे ये कीमती परफ्यूम चाहिए और ना ही तुम्हारे दिए हुए ये कपड़े। मुझे इन लग्जरीज की कोई जरूरत नहीं है। भाड़ में भेजती हूँ ऐसी ज्वेलरी को। मैं कैसे बताऊँ, मुझे सिर्फ यमान चाहिए, यमान चाहिए। मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो यमान से मिलने भी नहीं जा सकी आपा, और वो नागिन मना करने पर भी उसे मिलने चले गए आपा। मैंने तो यमान को देखा तक नहीं। ओके सुहाल,
कब आएंगे खाला? वो आज नजर नहीं आए। आ जाएंगे वो मेरी जान, लेकिन आने में थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें। उनके आने से पहले मुझे कितनी बार सोकर उठना पड़ेगा? एक आध बार तुम्हें और सोकर उठना पड़ेगा, उसके बाद आ जाएंगे। चलो सो जाते हैं ताकि टाइम जल्दी गुजर जाए। हम खाला, आपको पता है देव अपने दुश्मनों को मुक्कों से नहीं हराता बल्कि दिल से हराता है। ये बात मुझे अंकल ने बताई और कोई नहीं जानता ये बात। ये बात कम लोग जानते हैं। कुछ देव ऐसे होते हैं जिनके दिल बहुत खूबसूरत होते हैं। देखो स्वीटहार्ट, तुम्हें अपनी मेडिसिन लेने की जरूरत है। तुम क्या ये चाहती हो कि यमान जब आए तो तुम्हें इस हाल में देखे? यमान जरूर बाहर आएगा, मैं जानती हूँ वो आ जाएगा बाहर। हाँ, वो आ जाएगा। नदीम पूरी कोशिश कर रहा है मेरी जान, तुम फिक्र ना करो। नदीम कब कॉल करेगा? वो कब उसे रिहा करवाएगा? मुझे नहीं मालूम सुहाल, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा वो हमें फौरन कॉल करेगा। डार्लिंग, तुम अपनी मेडिसिन ले लो प्लीज। लो ना मेरी जान। इंस्पेक्टर सादत अच्छा आदमी है। वो ऐसा आदमी है जो अपने आप में ही रहता है। उसकी एक अच्छाई ये भी है कि वो अपना काम फर्ज समझकर करता है। फाइल देखी थी मैंने, ठीक कह रहे हो। उसमें बज़ाहिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो सिर्फ एक बात ही मुमकिन है। हर आदमी में एक सलाहियत होती है मेरे बेटे। जाहिर है अगर तुम इसे देखना चाहो तो तुम्हें तारीकी दिखाई देती है यमान में, क्योंकि तुम वो तारीकी देखना चाहते हो। लेकिन जब कल तुम उसे देखोगे और हालात बदल जाएंगे, तब हो सकता है कि तुम एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को भाई कहो और एक दूसरे को मुश्किल में बचाओ। तुम ठीक कहते हो सकता है हम हर चीज गलत सिमत में देख रहे हो, लेकिन अब हमारे करने के लिए कुछ नहीं है। यह सब हमारे फर्ज में शामिल नहीं है। यमान करीमली मुजरिम है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ कानून करेगा, समझ रहे हो? चलें तो फिर मैं पुलिस स्टेशन से आता हूं, मुझे वहां कुछ काम है। मुझे बताओ सादत, तुम्हें किसने खरीदा? उन्होंने तुम्हें कितनी रकम दी, बताओ मुझे। तुम नहीं बताओगे तो ये ट्रैगर दबा देगा। मुझसे बात करो सादत, तुम्हारा मसला क्या है? अगर ये पैसों की बात है तो हम तुम्हें उससे भी कहीं ज्यादा देंगे, समझ गए? इतना तो मैं समझ गया हूं कि तुम्हें जिंदगी की परवाह नहीं, ऐसा ही है ना? अब दाव पर तुम्हारी बीवी की जिंदगी है। या तो अपना बयान बदल लो और हमें सब कुछ सच बता दो, वरना तुम्हारी बीवी मर जाएगी। जल्दी फैसला करो। मार दो इसे।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुम अब वो अजनबी नहीं जिसे देखकर खौफ आता हो। मैं तुमसे खौफज़दा नहीं हूं अब, क्योंकि तुम्हें मैं समझ चुकी हूं अब। तुम्हें हर सुबह कॉफी का एक कप चाहिए होता है ना? तुम्हारी ये कॉफी मुझ पर कर्ज है। रिहाई के बाद मैं ये कर्ज उतार दूंगा। यहाँ जो भी आता है या तो अपनी माँ के बारे में सोचता है या महबूबा के।
माँ तो इंतजार कर लेती है, मगर महबूबा नहीं करती, वो कोई और मर्द ढूंढ लेती है। मैं अगली बार तुम्हारी जबान काट दूंगा, समझ गए ना तुम? यमान भाई, जाने दें इसे, माफ कर दें। सहर, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सलीम। क्या कुछ हुआ है? मैंने सब सुन लिया है, इसीलिए कॉल की। लेकिन जो कुछ हुआ मुझे उसकी तफसील मालूम नहीं। किसी ने उस पे एक झूठा इल्जाम लगाया है, बस ये हुआ है। तुम्हें पहले ही पता था ये सब कुछ होना है। शायद मेरे ख्याल से कोई मौजज़ा ही होता जो ये सब होने से रुकता। तुम्हें पता है सहर, वो एक अंडरवर्ल्ड का आदमी है। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है सलीम, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते हो। देखो सहर, प्लीज मेरी बात को समझो। सलीम, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। यूसुफ मुझे ढूंढ रहा होगा। खुदा हाफिज। सहर साहिबा, आपने कहा था जब नदीम आए तो मैं आपको बता दूं। वो नीचे लाउंज में है। बहुत शुक्रिया जंगर भाई। मैंने बहुत कोशिश की मगर उसे कायल न कर सका। ऑफर की थी उसे। हमने उसे कई मिलियन पाउंड की पेशकश की, तशद्दुद भी किया, मगर सादत को किसी ने खौफजदा कर रखा है, हत्ता कि वो मौत से भी नहीं डर रहा। समझ नहीं आ रहा कैसे कायल करूं। तो हम क्या करेंगे नदीम? हमें बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। सोचो नदीम, सोचो। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर हमने कोई हल नहीं निकाला तो हमारे पास जो कुछ भी वो सब कुछ हम खो देंगे। मतलब यमान का सारा बिजनेस जिसके लिए उसने बरसों मेहनत की, तो क्या वो सब कुछ हमसे छिन जाएगा? अगर हमने ये सब कुछ होने दिया तो यमान क्या कहेगा? आप ठीक कहती हैं। हमारी जिंदगी यमान पर ही मुनसिर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा मिस इकबाल, आप बेफिक्र रहें। मुझे हर चीज की खबर करते रहना। ठीक है। हमें बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। नदीम भाई, क्या आप मेरी मुलाकात उस आदमी से करवा सकते हैं प्लीज? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा।
कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि जिन रास्तों से हम गुजर चुके होते हैं उनसे दोबारा गुजरने पर हमें कोई नई चीज भी तो याद आ सकती है। क्यों ऐसा नहीं होता क्या? मुझे इसमें उम्मीद नजर नहीं आती, मगर ठीक है, जैसा आप कहती हैं, मेरे साथ चलें। बहुत शुक्रिया, मैं अपना बैग लेकर फौरन आती हूँ। ठीक है। हम जिंदगी में चीजों की गिरहें बनाते हैं, हम उन्हें बहुत उलझा देते हैं, लेकिन फिर वो गिरहें हमें ही खोलनी पड़ती हैं। उस लड़की का रिप्लाई नहीं आया। मैं तो समझा वो अचानक हमला कर देगी। जब तुमने लड़की को आने का कहा था वो उसी वक्त पीछे हट गई। जाहिर है वो हार मान गई होगी। जरा सोचो, अगर वो आ जाती और इंस्पेक्टर से मिल लेती तो हमारा नामो निशान मिट जाता। सही कह रहा हूँ मैं। किसके आने से नामो निशान मिट जाता? कारा। क्या कारा? मेरा मतलब इंस्पेक्टर, अगर कारा तुम्हारे पास आए और कहे कि हम कोई काम नहीं करते तो तुम हमारा नामो निशान मिटा देते। मैं कृपी को यही बात बता रहा था। तो तुम मान रहे हो कि तुम काम करने में सुस्त हो? नहीं इंस्पेक्टर, असल में कृपी मुझसे चाय का पूछ रहा था और फिर मैंने उसको ये खाने के लिए दे दिया। वो उल्टी सीधी हाँकने लग गया। इसने अपने इलाके में एक लड़की को देखा और उस पर फिदा हो गया और पता नहीं क्या ब्ला 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 बोलता रहा। मैं समझ गया इब्राहिम, तुम्हारा चाय का वक्फा खत्म हो चुका है। चलो अब काम पर लग जाओ। भाई, मैं आपके लिए तौलिया लाया था। ये लीजिए भाई। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, आप लोग बात नहीं करेंगे, ऐसा ही है ना? लेकिन मुझे मालूम है कि यमान के बेकसूर होने पर आप लोगों को भी उतना ही एतबार है जितना कि हमें है। मेरी जिंदगी का वाहिद असासा है ये बच्चा। एक के बाद एक, पहले मैंने अपनी आपा को, उसके बाद बाबा को खो दिया मैंने। मेरे पास उनकी अमानत सिर्फ ये यूसुफ ही है। यूसुफ के लिए भीख मांगती हूं मैं आपसे।
आपने उस गवाही से सिर्फ यमान की रिमली को ही नहीं, यूसुफ को भी कैद करवा दिया है। यूसुफ की ना तो नानी ना ही उसके नाना हयात है। उसके वारिसों में सिर्फ उसका एक चचा और मैं हूं। जैसे खाला एक माँ की तरह होती है, वैसे चचा भी तो बाप की जगह होता है ना। यमान नहीं होगा तो यूसुफ की आंखों से आंसू कभी नहीं ठहरेंगे। हमेशा कमी रहेगी उसे उसकी। अल्लाह के वास्ते उस बच्चे के मुस्तकबिल का सोचे, जिस बच्चे की जिंदगी अपने चचा के एक हर्फ से रोशन हो जाती है। क्या उस बच्चे को इन खुशियों से महरूम करने पे आपका दिल राजी है? इतनी गोलियां एक साथ दे दी मुझे। इनकी वजह से मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। सो के कसम से थक गई थी। आपको क्या हुआ है? क्या कोई बुरी खबर सुनी है? नदीम आया था। अफसोस के साथ और यमान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्या मतलब है कुछ नहीं कर सकता? तो इस मसले का हल क्या है? क्या उसने उसे नहीं ढूंढा, आमादा नहीं किया कि बयान वापस ले? उसने ढूंढ लिया सुहाल, मगर वो आदमी, उस पे कोई असर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं कर रहा। अगर वो अपना मुंह नहीं खोल रहा तो उसे पकड़ लेता और जबरदस्ती उसका मुंह खुलवाता, उस पर तशद्दुद करता। फिर वो कैसे अपना मुंह न खोलता? आप नाश्ते में क्या पसंद करेंगे लिटिल मास्टर? खाला का बनाया अंडा, बिल्कुल गोल ऑमलेट बनता है ना वो। ठीक है, चलें। जेंगर, आप किचन में जाएं लिटिल मास्टर, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। जी मिस जुहाल। यूसुफ की खाला कहाँ पे है? यूसुफ का नाश्ता सहर क्यों नहीं तैयार करती? मिस सहर नदीम के साथ बाहर गई हुई हैं और उन्होंने मुझे यूसुफ की देखभाल का कहा था। क्या आपको कुछ चाहिए? अगर चाहिए तो मैं ला देता हूँ। नहीं। गारत हो, अल्लाह गारत करे इसे। इसका क्या मतलब हुआ आपा? वो नागिन नदीम के साथ क्या कर रही है? तुम फिर से गुस्सा ना करो सुहाल। जो कुछ हो रहा है उसे समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश? हेलो नदीम, यमान की सूरत हाल जानना चाह रही थी। क्या उसकी सूरत हाल कुछ बेहतर हुई? हम सादत के घर पर हैं। मिस सहर उससे बात करना चाहती थी। शायद वो उनकी बात सुनकर कायल हो जाए और हमारा साथ दे। समझ गई। ठीक है, अगर कोई भी बेहतरी हो तो मुझे बता देना। खुदा हाफिज। अल्लाह गारत करे, जलील औरत। वो नागिन जैसा काम कर रही है। जुहाल, इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ आराम से। चलो बैठो इधर। मैं सहर की जान ले लूंगी, बर्बाद कर दूंगी उसे, निकाल दूंगी उसे यहां से हमेशा के लिए। अल्लाह के वास्ते यूं खामोश ना रहें आप लोग। मैंने रहम देखा है आप दोनों की आंखों में। आप लोग जानबूझकर किसी को भी तकलीफ देने वाले नहीं लगते। यूसुफ को इन अंधेरों में मत धकेले प्लीज।
उसे अपने बाप की आखिरी यादगार अपने चचा से महरूम मत करें प्लीज। क्या आप लोगों की कोई औलाद नहीं है? नवासे, नवासियां या पोते या कोई ऐसा जिन पे आप लोग जान देते? मेरा बेटा, मेरा खालिद, मेरा बच्चा। कुछ और मत बोलना अब, कोई जरूरत नहीं बोलने की। अल्लाह के वास्ते मुझे बताएं क्या हुआ है, खामोश मत रहे। उन्होंने मेरे बेटे खालिद को अगवा कर लिया। मेरा बच्चा वो उनके पास है। किसने अगवा किया है उसे सादत साहब? सादत मुझे बताओ, क्या जामगूस भाइयों ने किया? मेरा बेटा अनकरा में पढ़ता है। वो कहते हैं कि जब तक यमान को सजा नहीं होगी हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मैंने अगर किसी से बात की, मतलब अगर किसी को बताया, तो वो लोग मेरे बेटे को कत्ल कर देंगे। मेरी बात सुनो, अनकरा का कोना कोना छान मारो, पता चलाओ कि जामगूस भाई किस जगह छुपे हुए हैं। जल्दी फौरन काम पर लग जाओ। इसका अब क्या करेंगे भाई? पैकेट चंद घंटों में आ जाएगा, आगे खुली रखो। खाने तैयार हैं बारिश। जब ग्राहक यहाँ पर आएंगे तभी खाना खाया जाएगा ना, बस अब उन्हीं का इंतजार है। खुशामदीद ऑफिसर। शुक्रिया। क्या खाना तैयार है? हम सबको बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ तैयार है। मुझे भी भूख लगी है, मैं कुछ भी खा लूंगा। इसे तो हरी मिर्ची खिलाएं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो बैठते हैं। आइए। देर किए बगैर खाना जल्दी से लगा दो। ठीक है अली भाई, अभी लेके आता हूँ। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मैं आपको दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जैसा मैंने बताया वैसा ही हुआ था। मैं समझ गई, तुम खौफ से कुछ भी न कर सकी। वो कहते हैं ना, फटे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, वैसे ये आपके काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी कबूल कीजिए मेरे खातिर। मेरी बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे लिए तो तुम्हारा आना ही काफी है। ये तो कुछ भी नहीं है, बस मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है। खामखा तुमने तकल्लुफ किया बेगम। तुमसे जमीन के एक मसले पर बात करनी है। पहले कॉफी बना कर लाती हूँ, फिर तुम मुझे अपनी वकालत के जौहर दिखाना। क्यों नहीं आंटी, हम जरूर बात करेंगे, फिक्र ना करें। चलो आ जाओ, किचन में साथ चलते हैं। इंस्पेक्टर, हम खाना शुरू करने के लिए बेचैन हो रहे हैं।
बहुत लजीज है। ये खाना बहुत अच्छा है। लोबिया भी बहुत जबरदस्त बना है। लोबिया के साथ तो साग का मजा ही अलग है। वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। सब बहुत जबरदस्त है, टेस्टी है, मजेदार है। बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, जी कहिए। मैं पहले पुलिस स्टेशन गई थी, उन्होंने बताया तुम यहाँ मिलोगे। आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई इंस्पेक्टर। खालिद जब छोटा था तो उसे लुकीमिया की तशखीस हुई थी। उसका बहुत इलाज करवाया हमने। दिन ब दिन हालत खराब होती गई, मगर मौजज़ाना तौर पर ठीक होता जा रहा था और हत्ता कि डॉक्टर्स ने भी उसका नाम मौजज़ाती ही रख दिया। और जैसे ही ठीक हुआ तो मेहनत करना शुरू कर दी। फिर उसने मेडिकल में दाखिला ले लिया। और अगर आज खालिद जितना भी कामयाब है तो इन सब की वजह भी सिर्फ यमान साहब है। जब से मैं यमान साहब के साथ काम कर रहा हूँ मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ख़ासकर जब यमान साहब को ये पता चला कि मेरा बेटा मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा है तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मुझ पर यमान साहब ने बहुत एहसानात किए हैं। कभी कभी सोचता हूं कि मैं उन्हें कैसे चुकाऊंगा। उनके मुझ पर बहुत एहसानात हैं। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। और जब यमान साहब को पता चला कि मेरा बेटा खालिद बीमार है तो उन्होंने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। हॉस्पिटल में जितने अखराजात हुए वो सब यमान साहब ने अदा किए। मैंने यमान साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनसे कैसे नजरें मिलाऊंगा। आप लोगों को मुबारक हो। हमारे आदमियों ने खालिद को ढूंढ लिया है। ये आपने मुझ पर एहसान किया है। अरे नहीं सादत, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे बेटे को ढूंढने के लिए शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। शुक्र है खुदा का। अब बगैर किसी खौफ के अपना बयान वापस ले सकते हो। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है।
तुम अपने अंजाम के करीब पहुंच गए हो किरमिली। तुम लोग बस इतने हो, सिर्फ 2 लोग। अच्छा तो ठीक है फिर।